आप सबको जय मसीह की। अय्यूब 7 का 8 वचन। जब राजा राजभवन की बारी से दाख मत पीने से लौट आया, तब क्या देखता कि हामान उस चौकी पर जिस पर एस्तर बैठी है झुक रहा है। और राजा ने कहा, क्या यह घर ही मैं मेरे सामने ही रानी से बरबस करना चाहता है। राजा के मुंह से यह वचन निकला ही था कि सेवकों के हामान का मुंह ढांप दिया। तब राजा के सामने उपस्थित रहने वाले खोजों में से हरवोना नाम का एक राजा से कहा, हामान के यहाँ 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंबा खड़ा है जो उसने मोदरके के लिए बनाया है, जिससे राजा के हित की बात कही थी। राजा ने कहा, उसको उसी पर लटका दो। तब हामान उसी खंबे पर जो उसको मोदरके के लिए बनाया था, तैयार किया था, लटका दिया गया। इस पर राजा का गुस्सा ठंडा पड़ गया। हालेलुया। इस वचन से बाइबल हमें ये सिखाती है कि जब हम किसी की बुराई के लिए कोई काम करते हैं और हम अच्छे नहीं हैं, तो वो बुराई अंत तक हमारे ऊपर ही पड़ जाती है। इसलिए याद रखो, अगर हम ईमानदार हैं तो कभी भी जो गड्ढा खोदा गया उसमें हम नहीं गिरेंगे, शत्रु गिरेगा। अगर हम बुरे हैं तो जो गड्ढा हम किसी और के लिए छल से खोदते हैं, उसमें एक दिन हम खुद ही गिर जाते हैं। यही ये वचन कहता है। राजा ने देखा कि छल कौन कर रहा है, और राजा ने एक दिन उस छल का प्रकटीकरण होकर राजा के सामने आ गया, और राजा ने मोदरके को दंड न देने के बजाय हामान को दंड दिया, क्योंकि हामान राजा को नुकसान पहुंचाना चाहता था। उसने जो राजा के हित कर रहा था उसके लिए छल से खंबा तैयार किया था। लेकिन एस्तर रानी बहुत दिमाग वाली थी। उसने अपने लोगों को बचाने के लिए राजा के आगे घुटने टेक दिए थे, प्रार्थना करी थी, और धन संपत्ति न मांग कर उसने लोगों की जान बचाई। हालेलुया। आज यहाँ संसार में अपने शत्रु हैं, पर उसने अपने लोगों के लिए अपनी सारी राज रानी के ठाट बाट छोड़ दिए, लेकिन सबकी जान बचाई। इसलिए राजा उस पर और भी खुश हुआ, उसे और भी अच्छा तोहफा राजा ने दिया। हालेलुया। आप भी अपने जीवन में लोगों को बचाने के लिए प्रयास कीजिए, लोगों के लिए छल ना कीजिए, ईमानदारी से, प्रेम से उनके जीवन को सुधारिए। हालेलुया।